Now compare the pattern of the field with the magic field around the bar magnet. Do they look similar? Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole, while the other behaves as the south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that a magnetic field is same at all the points inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called the electromagnet. अब मान लो ये कोई एक हमारे पास सॉफ्ट आयरन का रॉड है, राइट। ये जो है रबड़, ये रबड़ जो आपको दिख रही है ना, ये वायर है। अब हम एक सिंगल वायर को पकड़ के इसके ऊपर यूं चढ़ाते जाते हैं, राइट। ओके, सो आपको दिख रहा है ये वायर्स हमने लपेट दिए हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से काट डालूं, ओके, तो एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया रबड़ का, है ना। तो ये कोई एक वायर है, स्ट्रेट वायर है। इस वायर को हम इसके ऊपर ऐसे लपेट देते हैं, देखो, राइट। अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए, ए और बी। अभी यहाँ पर हमारे पास बैटरी होती है ना, सेल होता है, सेल। सो ये आपको दो वायर्स ए एंड बी जो दिख रहे हैं, मान लो ये मार्कर का ढक्कन जो है वो बैटरी है, राइट। ये नीचे खुला हुआ पार्ट पॉजिटिव और ये बंद वाला नेगेटिव। तो जैसे ही हमने इस खुले वायर ए और बी को ऐसे जोड़ दिया सेल के साथ में, तो अब ये जो सॉफ्ट आयरन था, राइट, अब जैसे ये कनेक्ट हो गया, अब ये लोहे का काम करेगा। कोई भी एक पतली पिन रखूँगा तो ये इसमें चिपक जाएगी, राइट। जैसे ही ये वायर्स, ये सेल बैटरी, अगर स्विच है तो ठीक है, नहीं है, जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, राइट, सेल को बैटरी को अलग कर दूंगा, तो अब ये करंट इसमें से पास नहीं होगा, वायर में से करंट पास नहीं होगा, तो ये मैग्नेट अब नहीं रहा। तो जो पिन पहले चिपकी पड़ी थी वो गिर जाएगी, राइट। अगर तेज़ी से मैं वापस इसको छोड़ देता हूँ तो पिन वापस चिपक जाएगी, राइट। तो ये एक सिंपल तरीका है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके ऊपर से वायर लपेट के करंट पास करते हैं, तो आयरन जो है वो भी मैग्नेट का काम करता है, ओके। और इस तरह के जो मैग्नेट होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। The force on a current carrying conductor in a magnetic field. अभी करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये एक वायर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है, राइट। अब अगर मान लो कि ये कोई एक मैग्नेट है मेरे पास, ये कोई एक मैग्नेट है, तो आपको पता है कि मैग्नेट के आजू बाजू में
मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, अभी जैसे ही ये नॉर्मल सा एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, नॉर्मल है, अभी इसके अंदर से करंट नहीं जा रहा है। ओके, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आया तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड असर करेगी। ओके, अब क्या करते हैं, इसके अंदर से करंट पास करते हैं, राइट। तो और ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है, तो जैसे ही ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है, राइट, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा वो देखते हैं। We have learned that an electric current flows through a conductor, produces a magnetic field, right? Now the field so produced exerts a force on a magnet placed in the vicinity of a conductor. French scientist एंड्रू मेरी एम्पियर कब किया था? 1775 में, एंड 1836 तक वो रहा था, राइट। मतलब आज से करीबन 150 साल पहले, 170 ईयर्स पहले वो गुजर गया, राइट। तो 200 साल पहले उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था ऐसा, 200 साल पहले। Suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. The force due to a magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity. अभी मान लो भूल जाओ आप, एक सिंपल आपको पता है कि ये मैग्नेट है मेरे पास, ये इसका ढक्कन वाला पार्ट जो है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। उसी तरह मेरे पास दूसरा मैग्नेट है, ये पॉइंट वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ। अभी आपको पता है कि जब दो नॉर्थ बाजू बाजू में आएंगे तो रिपल हो जाएंगे, एक नॉर्थ दूसरे नॉर्थ को धक्का दे देगा, राइट। लेकिन अगर नॉर्थ के बाजू में अगर मैं साउथ ले आऊँ तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे यूँ। ओके, तो नॉर्थ साउथ अनइक्वल पोल्स हैं, लाइक पोल्स नहीं है, अनलाइक पोल्स है, तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको तो ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट पता है, जब लाइक पोल्स एक बाजू में आएंगे तो ये रिपल हो जाएंगे। ओके, नाउ ये तो ऑलरेडी मैग्नेट है, आपको पता है, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ओके, अब जब मैं कोई कंडक्टर है करंट कैरिंग, राइट, सोलिनॉइड अभी कैसे दिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जब कोई मेटल है, राइट, जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, जब उसमें से करंट पास होगा तो ये भी मैग्नेट का काम करेगा, राइट। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अगर लाइक पोल्स बाजू में आ गए तो वो रिपल हो जाएंगे, और अनलाइक पोल्स अगर बाजू में आए, राइट, तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। अब डिपेंड्स करता है कि करंट इसमें से इस तरह से जा रहा है तो कौन सा इसका साउथ पोल है और कौन सा नॉर्थ पोल है। ओके, और अगर करंट इस तरफ से यूँ जा रहा है, राइट, तो इसका जो पोल है, राइट, इसके साथ में वो बदल सकता है। तो जब हम डायरेक्शन बदलते हैं तो इसके पोल्स भी बदलते हैं। ये तो फिक्स है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें से करंट फ्लो अगर ऐसे हो के जा रहा है तो ये इसका नॉर्थ पोल था, मान लो। ओके, हमने करंट को रिवर्स कर दिया, अभी करंट उल्टा जा रहा है, तो ये अभी नॉर्थ पोल में से साउथ पोल हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो देखना है हमको। तो एक सिंपल एक एक्सपेरिमेंट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, टेक ए स्मॉल एल्यूमिनियम रोड AB
एल्यूमिनियम क्या है? करंट कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ले लिया। यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए स्टैंड एज शोन इन द फिगर। अभी उसको एक वायर की मदद से उसको लटका दिया हमने। Place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles. अभी हमको क्या करना है? हॉर्स शू मैग्नेट जो आपको ये दिख रहा है ना, ये हॉर्स शू मैग्नेट, उसको हम ऐसे रखना है कि ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, देखो लिखा हुआ है, और इस दोनों के बीच में ये हमारा एल्यूमिनियम का रॉड आ जा रहा है, राइट। तो क्या होगा? कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विथ ए बैटरी, अ की एंड ए रियोस्टेट। अगेन हमने बैटरी और की लगा दी। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। यू विल नोटिस दैट द रॉड गेट्स डिस्प्लेस्ड। तो जैसे ही करंट पास करोगे तो ये रॉड जो आपको दिख रहा है ना, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट पास होगा तो ये अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ के बाजू में नॉर्थ आ गया तो रिपेल हो जाएगा, है ना। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रोड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन इट इज डिस्प्लेस्ड। नाउ व्हाई डज द रॉड गेट्स डिस्प्लेस्ड? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबाउट activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. It also suggests that the direction of the force is also reversed. When the direction of the current through the conductor is reversed, now change the direction of the field of the vertically downward by interchanging the two poles of the bar magnet. It is once again observed that the direction of the force acting on the current carrying rod gets reversed. It shows that the direction of the force on the conductor depends on the direction of the current and the direction of magnetic field. Experiments have shown that the displacement of the rod is largest for the magnitude of the force is the highest when the direction of the current is at right angle to the direction of magnetic field. In such a condition, we can use the simple rule to find the direction of the force of conductor. In activity 13.7, we considered the direction of the current and that of the magnetic field are perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. The three direction can be illustrated through the simple rule called the Fleming's left hand rule. अभी ये अलग है, left hand rule है, right? According to this rule, stretch the thumb and forefingers, stretch the thumb and forefingers and middle finger of yours. देखो, thumb, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, तो ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में, देखो दिस वन एंड दिस वन 90 डिग्री, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो 90 डिग्री, दिस वन एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री, राइट। फोर्स devices that use current, in the first finger point is the direction of magnetic field. If the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो अगर ये हमारा करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसके ऊपर डायरेक्शन बताएगा फोर्स का, राइट। डिवाइसेस
that use current carrying conductors and magnetic field includes electric motor, electric generator, loudspeakers, microphones and measuring instruments. In next few sections we shall study about the electric motor and generator. तो आपने ये देख लिया राइट कि जो भी ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का जो फोर्स आता है राइट, क्योंकि हमको पता है कि लाइक पोल्स रिपल हो जाते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं राइट। तो जैसे ही अब क्या बताता हूँ मैं कि मान लो ये मैग्नेट तो स्ट्रेट है, इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसमें से करंट पास होता है इस मैग्नेट में से राइट। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों लाइक पोल्स हो जा रहे हैं, तो ये इसको धक्का दे देगा क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो हटेगा नहीं राइट। इसमें से जैसे ही ये नज़दीक आएगा तो ये धक्का देने लगेगा राइट। अब जब मैं करंट इसमें से पहले यूँ आ रहा था, अब मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, इसको डायरेक्शन ऐसे कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन फटाफट चालू बंद करूँ तो क्या होगा, ये साउथ होता है नॉर्थ होता है, साउथ होता है नॉर्थ होता है, साउथ होता है ना, तो ये बार बार आगे आएगा पीछे जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा राइट। लेकिन वो स्पीड में करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड में करेंगे ये इसके पोल्स बदलते जाएंगे। ये साउथ पोल हो गया तो अट्रैक होने आएगा, जैसे ही अट्रैक होने आए तो उस नॉर्थ कर दो, धक्का दे देगा, जैसे ही ज़्यादा दूर जाए उससे पहले ही वापस साउथ कर दो। तो ये तो स्टेडी है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये आगे पीछे हो सकता है राइट। तो जितना हम फास्ट में स्पीड में चालू बंद करेंगे तो ये वाला मैग्नेट जो है वो ऐसे ऐसे करने लगेगा राइट। अभी ये आगे पीछे की मूवमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगा कि ये मोटर का काम करने लगेगा राइट। ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय।